ईशान त्यागी, आपको कोई ऐसी छाती पीटने वाली बात यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई 3 लाख लोगों के और नाम कटेंगे? भाई एसआईआर का तो मकसद ही यही है ना, भाई जो अपात्र मतदाता है उसको लिस्ट से हटाया जाए। उसी के तहत आप ही संविधान की कॉपी लेकर आप घूम रहे हैं, उसी संविधान के तहत पूरी प्रक्रिया चल रही है। पूजा जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपात्र जो मतदाता है उनको तो हटाया जाए, लेकिन जो योग्य मतदाता है उसकी बात कौन करेगा? इस एसआईआर की प्रक्रिया में किसी ने अभी तक ये सवाल नहीं पूछा है इलेक्शन कमीशन से, और हम लगातार पूछते आई हमारी पार्टी कि कितने मतदाता आप जोड़ने का काम कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से एक भी बार ये सवाल पूछा है कि कितने मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जोड़ने का काम करेगा? केवल इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वोट चोरी करके वोटरों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। पहले 65 लाख मतदाताओं को इस लिस्ट से काटा गया, उसके बाद अब आप खुद ही बता रही हैं कि 3 लाख मतदाताओं का वोट कट सकता है। जितने वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका कट जाएगा। देखिए, सीधी बात यह है पूजा जी कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह से आपने खुद ही अभी दिखाया कि लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, लाखों की संख्या में बिहार का आम जनमानस उनके साथ जुड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, नीतीश कुमार जी की सरकार के पर कच्छे उड़े हुए हैं। इस समय उनकी नींद उड़ी हुई है। इस समय आप ही देखिए, आप ही के अभी जो संवाददाता थे उन्होंने बड़ी साफ तौर पे दिखाया कि जो आम जनमानस है बिहार का, उसमें वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, उसमें पलायन एक बड़ा मुद्दा है, उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसमें महंगाई बिहार में जिस तरह से बढ़ रही है वो बड़ा मुद्दा है। जब जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता बदलाव के लिए वोट करने उतर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट काटने का काम कर रही है। हम लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं। नहीं जमा करेगा, मतलब दस्तावेजों की आप चाह रहे हैं कि वो अपने दस्तावेज भी ना जमा कराए और उनका नाम भी ना काटा जाए, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, हम तो पहले दिन से ये बोलते हैं पूजा जी कि अगर कोई भी अवैध वोटर है वोटर लिस्ट में, कोई अगर बांग्लादेशी है, कोई नेपाली है, कोई किसी और देश का नागरिक है, तो उसको वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिलनी चाहिए और उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं मुझे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, उसमें कई सवाल उनसे पूछे गए कि भाई आप ये बताइए कि कितने वोटरों ने आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे कि नहीं करे। संवाददाताओं ने, पत्रकारों ने ये सवाल पूछे, लेकिन वो इस सवाल से भाग गए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि नॉन रिकमेंडेड और रिकमेंडेड बाय बीएलओ जो मतदाता हैं, आप उनपे क्या कार्रवाई करेंगे, कितने ऐसे मतदाता हैं, किस बिना पे उनको नॉन रिकमेंडेड किया गया है, उस पर कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। तो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, ये पब्लिक डोमेन में लिस्ट भी आ चुकी है श्रेयांक त्यागी, तो अब क्या दिक्कत है? अब देखिए, जो ये इलाकों में, ये जो सीमांचल के इलाकों में मोस्टली ये जो तमाम लोग जिनको जो 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है, वो उन्हीं सीमांचल इलाकों से हैं जहां से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं कि गरीब गुरबों का वोट काटा जा रहा है। एक बात बताइए पूजा जी, सिंपल सी छोटी सी बात है, बिहार में आपको पता है गरीबी की क्या स्थिति है और कितने लोग वहां पे, अब हम सबको मालूम है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे 40 रुपए प्रतिदिन की आय से भी कम पे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप ये बताएं मुझे कि इस तरह के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो हर साल बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, वो कहां से डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने भी, देश के जो उच्च न्यायालय है उसमें भी, माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात बोली है साफ तौर पे कि आधार को आपको मान्य करना पड़ेगा। भाई, चुनाव आयोग पहले दिन से ही संदिग्ध तरीके से, लेकिन ये 3 लाख लोग आधार भी नहीं दिखा पा रहे होंगे ना भाई, दस्तावेजों में कमी पाई गई है और इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान के नागरिक हो सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर म्यांमार, बांग्लादेश में, तो फिर से कह रहा हूं ये बात, अगर कहीं किसी और अन्य देश के नागरिक हैं, तो पहली बात तो ये भी जांच होनी चाहिए कि उनके आधार किस बिना पे बने हैं। पहली बात तो ये सामने आना चाहिए कि केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और बिहार में जेडीयू की सरकार क्या कर रही थी, पकौड़े तल रही थी कि उनके आधार कार्ड बन गए। किस तरह की जांच एजेंसियां चल रही थी? जवाब दीजिए जितेंद्र को। भाई जितेंद्र जी, अगर यहाँ पर वाकई में विदेशी नागरिकों की, अगर यहाँ पर घुसपैठ करने में वो कामयाब हो रहे हैं, करने दीजिए पूजा जी। मनीष जी रुक जाइए ना, रुक जाइए, मैं फिर आपके पास मुझे थोड़ा सा, मैंने बहुत कम समय लिया था, बोलिए, 10 सेकंड बोलिए।
ऐसा है, मैं एक बात संविधान की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं। जिन क्यों विषयों आप पर संविधान की सुप्रीम बात नहीं कोर्ट करते? में ईशान जी चर्चा रुक हो जाइए, गई ईशान जी है, बीच में नहीं प्लीज। जिन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन पॉइंट पर अपने आदेश दे दिया है, क्या उस पॉइंट को आज भी पैनल पर डिस्कस करने का राइट देश का संविधान देता है क्या? मुझे सिर्फ पूजा जी इस बात पर मुझे मनीष बता जी, ये तो दीजिएगा। मैं ऑलरेडी क्या उनको कह डिस्कशन चुकी हूँ हुई कि है, ये एक तो बार सब हो बताइए। चुका है, लेकिन बात आप अगर अभी भी शायद कह रहे अगर हैं देश के लिए इतनी बड़ी 65 चिंता लाख है लोगों ना, के नाम और पर अगर चर्चा बिहार कर के रहे हैं, जबकि सीमांचल चुनाव इलाकों आयोग में ये विदेशी नागरिक हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, एक मिनट, वो विषय पर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कहिए ना सुप्रीम उस कोर्ट विषय ने पर किन भी। किन नहीं, विषयों I've पर already चर्चा said हुई, that. I've 65 already लाख said that. लोगों मैंने पर उनको चर्चा बोल दिया हुई कि थी ये तो और सब वो कुछ हो 65 चुका। लाख लोगों का अगर किसी जवाब भी चुनाव विदेशी में नागरिक ठीक का है। यहाँ पे जितेंद्र आप भी कुमार। पैनल पर बैठकर प्रोपेगेंडा ठीक है, कर ठीक रहे है, हैं आप दोनों 65 लाख शांत हो लोगों जाइए, का। आप दोनों शांत हो जाइए।